नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष टेक ऑनको के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस एपिसोड में हम जानते हैं एक पेशेंट को जब कैंसर हो जाता है तो उसके मन में कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पेशेंट अपने डॉक्टर से पूछना चाहता है। तो आज मैं वो सारे सवालों के जवाब आपके सामने लेकर के आया हूं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो जाए। आइए जानते हैं वो सवाल होते क्या हैं। मुझे या कैंसर के पेशेंट को रेडिएशन ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? रेडिएशन ट्रीटमेंट के पीछे 3 इंटेंशन होती हैं: डेफिनेट इंटेंट, एडजुवेंट और पैलेटिव। डेफिनेट में पूरी तरीके से रेडिएशन से ही ट्यूमर को खत्म किया जाता है जो कैंसर का ट्यूमर होता है। एडजुवेंट ट्रीटमेंट में पेशेंट को कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट दूसरा दिया गया, चाहे वो सर्जरी हो, कीमोथेरेपी हो, कोई भी थेरेपी हो, और उसके साथ रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है क्योंकि डॉक्टर इंश्योर करता है कि बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो जाए और वो वापस लौट करके ना आए। पैलेटिव इंटेंट में पेशेंट का कैंसर अब स्टेज 4 में है, वो बॉडी के कई एक पार्ट में फैल चुका है और अब कैंसर को क्योर करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसको डील करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो पेशेंट के जिस पार्ट में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है या उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उस पार्ट में ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की लाइफ जो है थोड़ी सी बेटर हो जाती है और वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकता है। पेशेंट सवाल करते हैं या उसके अटेंडेंट सवाल करते हैं कि कितना रेडिएशन दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस बॉडी पार्ट में कैंसर है, किस हिस्से में कैंसर है, उसके हिसाब से जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो किया जाता है क्योंकि हर हिस्से का अलग तरीके से इलाज होता है और हर हिस्से का अलग एक रेडिएशन डोज होता है। तो उन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है और उनको फॉलो किया जाता है। कैंसर का इलाज पेनफुल होता है? जी हाँ, कैंसर का इलाज बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है। और पेशेंट को जिस मशीन पे ले जाते हैं जो कैंसर का इलाज करती है, लीनियर एक्सेलरेटर, उस पर लेटालते हैं और वहाँ पर मशीन दूर से ही कैंसर के ट्यूमर का इलाज कर देती है और थोड़ी देर में पेशेंट इलाज कराने के बाद बाहर आ जाता है और पेशेंट को कुछ भी फील नहीं होता। पूरा ट्रीटमेंट जो है पेनलेस होता है। इलाज में कितना समय लगता है? इलाज में कुछ भी समय नहीं लगता, सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं या 2 से 3 मिनट लगते हैं, डिपेंड करता है कि किस साइड का कैंसर है। पेशेंट आराम से ट्रीटमेंट मशीन के ऊपर लेट जाता, मशीन रोटेट होकर के पूरे इलाज को कर देती है और पेशेंट को कुछ भी फील नहीं होता। पेशेंट 2 से 5 मिनट के अंदर ट्रीटमेंट करा के बाहर आ जाता है। कैंसर के इलाज के समय हम क्या खाएं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं और चीज़ें घर पे ला करके खुद कुक करके अच्छे से पका के खा रहे हैं और चीज़ों को जो फूड है उसको लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में करके खा रहे हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट करके, तो ये बहुत ही अच्छा है। गले के कैंसर में एडवाइस करा जाता है कि खट्टी चीज़ें ना खाएं या फिर मिर्च मसाले ना खाएं, सादा खाना खाएं और अच्छी डाइट ले, अच्छा प्रोटीन वाला डाइट ले जो आपको ट्रीटमेंट में आगे पूरा करने में हेल्प करे। एक और कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या रेडिएशन की वजह से हेयर लॉस हो सकता है? जी हाँ, रेडिएशन की वजह से हेयर लॉस हो सकता है अगर ब्रेन कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सिर्फ ब्रेन कैंसर में ही हेयर लॉस होने की संभावना है क्योंकि डायरेक्ट रेडिएशन सर में दिया जा रहा है और जिस हिस्से में रेडिएशन दिया जाएगा उतने एरिया के वहाँ पर बाल झड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर बॉडी के किसी और पार्ट में कैंसर है और रेडिएशन दिया जा रहा है तो हेयर लॉस नहीं होता है। क्या आप ट्रीटमेंट के समय काम कर सकते हैं? अगर आपका जॉब बैठ करके करने वाला है तो आप बिल्कुल ट्रीटमेंट के साथ अपने जॉब को भी कर सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपका काम ना हो और बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर वाला काम ना हो। आप अदरवाइज अपने ट्रीटमेंट और जॉब को दोनों को साथ लेके चल सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ट्रीटमेंट के साथ ट्रैवल किया जा सकता है? अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप अंदर से अपने आप को अच्छा स्वस्थ महसूस करते हैं तो आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं और बेहतर होगा कि आप अपने साथ किसी को भी रखें, चाहे वो रिलेटिव हो, अटेंडेंट हो, जो आपकी केयर कर सके। कई बार पेशेंट पूछते हैं, क्या मैं ट्रीटमेंट के समय कुछ दिन ब्रेक ले सकता हूं? को बिल्कुल भी ट्रीटमेंट के समय ब्रेक नहीं लेना चाहिए। जैसा आपके डॉक्टर ने रेकमेंड किया है आप अपने ट्रीटमेंट को वैसे ही करें, फॉलो करें।
और ब्रेक करने से आपको दिक्कत हो सकती है। 1-2-3 दिन के ब्रेक में कोई नुकसान नहीं है। और कोई पेशेंट ये पूछे मैंने 10 दिन का इलाज करा लिया है और मैं 20 दिन का ब्रेक लेना चाहता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उससे इलाज का कोई फ़ायदा नहीं आएगा, पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी ब्रेक ना लें और अपने ट्रीटमेंट को बहुत ही डिसिप्लिन में होकर के कंप्लीट करें। अदरवाइज़ कभी कोई रिएक्शन आ जाता है या कोई साइड इफ़ेक्ट आता है तो आपका डॉक्टर 1-2 दिन का ब्रेक आपको दे सकता है। कैंसर का ट्रीटमेंट प्रोसीजर कैसे होता है और ये कितने दिन में चालू हो जाता है। डे 1 में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जाता है, उसको इवेल्युएट करता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और देखता है कि बीमारी कहाँ पर है। सपोज़ मान लीजिए कि गले का कैंसर है, इतने हिस्से में कैंसर है और पेशेंट डॉक्टर के पास गया है, तो डॉक्टर उससे एक सीटी स्कैन कराने के लिए बोलेगा और उससे पहले पेशेंट के चेहरे का एक मास्क बना दिया जाता है और उसके साथ सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन से डेटा मिलने के बाद रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल फिजिक्स ये दोनों मिलकर के ट्यूमर को देखते हैं कि किस तरीके का ट्यूमर है। रिपोर्ट्स के आधार पर पेशेंट का प्लान जनरेट किया जाता है कि उसको कितना रेडिएशन देना है, कितने दिन तक देना है और किस तरीके की टेक्निक से इलाज करना है। तो जब ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं तो पेशेंट को बुला करके उसका ट्रीटमेंट एग्जीक्यूशन लीनियर एक्सेलेरेटर मशीन पे किया जाता है, वहाँ पर उसको ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसीजर में 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन मैक्सिमम लग सकते हैं और उसके बाद पेशेंट को बुला करके इलाज उसका स्टार्ट कर दिया जाता है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हफ्ते में 5 ही दिन क्यों इलाज किया जाता है, 6 या 7 दिन क्यों नहीं करते हैं। ये पेशेंट के बेनिफिट के लिए ही होता है, क्योंकि रेडिएशन की वजह से आपके जो कैंसर सेल्स हैं उसके साथ साथ जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं बॉडी के अंदर वो भी डैमेज होते हैं। तो उनकी रिकवरी के लिए 2 दिन का समय दिया जाता है, क्योंकि वो हेल्दी टिश्यू हैं तो वो रिकवर हो जाते हैं और जो कैंसर वाला टिश्यू है या ट्यूमर है वो रिकवर नहीं होता बल्कि और ख़त्म होता चला जाता है। तो इसीलिए 5 दिन का प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है कि मंडे टू फ्राइडे रेडिएशन दिया जाएगा और सैटरडे संडे पेशेंट की रिकवरी के लिए, पेशेंट को हेल्दी रखने के लिए वो समय दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरे इस वीडियो से बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्ते, जय हिंद।